आज हम द सुपर क्यूब एनीमे के एपिसोड 3 का रिकैप देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है और सुनजुन उसे 5 बजे रात को स्कूल के बाद नॉर्थ सिटी बास्केटबॉल क्लब में डुएल के लिए चुनौती देता है। वांग बास्केटबॉल क्लब की ओर बढ़ता है ताकि सुनजुन को ढूंढ सके। गैंग के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कमजोर और कायर। वांग सबको भरोसा दिलाता है कि सुनजुन को वो जरूर सजा देगा। जब सुनजुन पहुंचता है तो वो ऑमनेसली कहता है कि वांग इस लड़ाई में कुछ नहीं कर पाएगा। इस बार सिस्टम वांग के लिए एक अलर्ट देता है। वांग को 13 विरोधियों का सामना करना है और उसके जीतने के चांस सिर्फ 20% हैं। फिर सुनजुन और उसकी गैंग वांग का सामना करते हैं, जबकि वांग अकेला खड़ा होता है। एक फाइटर जिसका नाम कुम है आगे बढ़ता है और लड़ाई शुरू करता है। कुम पहले हमला करता है, लेकिन वांग चतुराई से उसकी सारे वार से खुद को बचा लेता है, जिससे कुम थक जाता है। उस मौके का फायदा उठाते हुए वांग एक जबरदस्त मुक्का मारता है जो कुम को जमीन पर पटक देता है, जिससे सब लोग वांग की ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। बाकी की टीम वांग के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। वे एक एक करके हमला शुरू करते हैं, लेकिन वांग वह हर चाल का जोरदार जवाब देता है। एक किक से एक गैंग के मेंबर को कमरे के दूसरी तरफ उड़ा देता है। वह बड़े आसानी से कई विरोधियों को हरा देता है। हालांकि उनमें से एक उसे पकड़ लेता है, जबकि दूसरा ऐसा घूंसा मारता है कि वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वांग ने हार नहीं मानी। तभी एक गैंग मेंबर ने बढ़कर वांग को पैर से मारता है, एक विरोधी को पैरों से पकड़ता है, उसे जोर से घुमाता है और उसे सुनजुन की तरफ फेंक देता है, जिससे दोनों फर्श पर गिर पड़ते हैं। सुनजुन को यह समझ आता है कि वांग की ताकत आम लोगों से कहीं ज्यादा है। पूरे गैंग को हराकर वांग सुनजुन की तरफ बढ़ता है। तभी सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि उसकी ऊर्जा काफी कम हो गई है, जो उसे चेतावनी देती है कि वह और नहीं लड़ सकता। लेकिन वह इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए यह साबित करने की ठान लेता है कि ये मामूली गैंग उसके सामने कुछ नहीं है। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम हुआन है अपनी गैंग के साथ आता है। वो सुनजुन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि नॉर्थ सिटी के लड़ाके टफ हैं, लेकिन लगता है कोई भी एक बंदे को नहीं हरा सकता। वह हंसते हुए ये भी कहता है कि वह तो लड़की जितना कमजोर है और ऐसे लीडर कहलाने के लायक नहीं है। वांग नॉर्थ सिटी में सिटी लीडर के रोल के बारे में सुनजुन से कहना चाहता है कि उसे उनकी कंपटीशन में कोई रुचि नहीं है, और वांग कहता है कि हुआन को इस मामले से बाहर रहना चाहिए। फिर हुआन वांग से कहता है, तुम सोचते क्या हो? तुमने मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे की, बेवकूफ? फिर वो अपनी गैंग को आदेश देता है कि वांग पर हमला करो। उसकी ऊर्जा लड़ाई के लिए बहुत कम है, इसलिए वांग भागने का फैसला करता है और अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल्स का इस्तेमाल करता है। वो उनकी नजर से गायब हो जाता है। अचानक बत्तियां बंद हो जाती हैं और वांग हुआन के पीछे प्रकट होता है, उसे गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और सभी गैंग मेंबर को हरा देता है। सुनजुन हैरानी से वांग की ताकत को देखता है। तभी क्लब का मैनेजर दरवाजे पर दस्तक करता है और कहता है कि तुरंत दरवाजा खोलो, वरना वो पुलिस को बुलाएगा, क्योंकि वो जिम पर कब्जा नहीं कर सकते। इस बीच जब सुनजुन भागने की कोशिश करता है तो वांग उसका रास्ता रोकता है और कहता है कि वह उसे तभी छोड़ेगा जब सुनजुन सभी के सामने ये स्वीकार करेगा कि उसी ने हुआन गिरोह को हराया था और सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करेगा। यहाँ पर क्लब का मैनेजर जिम में आता है और देखता है तो उन्होंने देखा कि जॉन वांग को मार रहा था। उसके बाद सुनजुन अपनी गलती मान लेता है और वांग को कोई दोष नहीं दिया जाता। इस घटनाक्रम से वोंग को जियाओ की रक्षा करने में सफलता मिलती है और वह अपने लव्ड वंस के लिए और मजबूत बनने के लिए प्रेरित होता है। वांग ठान लेता है कि वह और ज्यादा ताकतवर पत्थरों की तलाश करेगा। वह खजाने की खोज में निकल पड़ता है, लेकिन शहर में भले ही अमीर और कीमती पत्थर हों, पर ज्यादातर पहले से ही किसी के पास हैं, जिससे वह उन्हें चुरा नहीं सकता। इसके बजाय वह नए पत्थरों की तलाश में निकल जाता है। अनछुए पत्थर की तलाश में जंगल में प्रवेश करते हुए वह अपने सभी बचत को एडवेंचर गियर पर खर्च कर देता है और जंगल में खुदाई शुरू करने के लिए चला जाता है। घंटों की बेकार कोशिशों के बाद उसे हताशा महसूस होने लगती है। तभी सिस्टम उससे संपर्क करता है, बताकर कि उसके नीचे एक छिपे हुए गुफा में शक्तिशाली ऊर्जा का पता चला है। हालांकि वांग गुफा में टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सिस्टम उसे समझाता है कि अगर कोई जगह पूरी तरह से बंद है तो टेलीपोर्टेशन संभव नहीं है। इसके लिए कम से कम एक जगह खुली होनी चाहिए। यहाँ एक छोटा सा गेप ढूंढने के लिए वांग काम कर रहा है और आखिरकार एक झील पर पहुंचता है। अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल करते हुए वह परफेक्ट जगह का पता लगाता है और वहां टेलीपोर्ट कर जाता है, लेकिन वो जल्दी से फिसल जाता है और गिर पड़ता है क्योंकि जमीन काफी चिकनी है। वो अपनी टॉर्च जलाता है और एक दरवाजा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अंदर का तापमान बाहर की तुलना में कम से कम 10 डिग्री ठंडा है और माहौल काफी नमीदार है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके ठीक सामने एक पत्थर है। इसी बीच वह एक बड़ा हरा पत्थर देखता है और उसे हासिल करने का तरीका खोजने लगता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, अचानक उसके पीछे एक बड़ा सांप प्रकट होता है जो हमला करने के लिए तैयार होता है। वांग तेजी से गायब हो जाता है और अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट होता है, जिससे सांप उसका पीछा नहीं कर पाता। वो सावधानी से आगे बढ़ता है जबकि सांप उसके पीछे चलता है। सिस्टम चारों ओर की जांच करता है और 12 ऊर्जा प्रतिक्रियाशील पत्थरों की पहचान करता है। वांग खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि ये उसे जबरदस्त शक्ति देंगे। वो पहले पत्थर को सफलतापूर्वक इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह दूसरे पत्थर के लिए बढ़ता है वो उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। वांग रेडिएशन का उपयोग करके चारों ओर की जांच करता है। यहाँ एक सांप दिखाई देता है
जो उसे देखकर घबरा जाता है। अचानक वो सांप उसकी तरफ झपटता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। वांग एक खुदाई करने वाली कुदाल उठाता है और अपने ताकत का इस्तेमाल करके सांप को मारता है, लेकिन वांग ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सांप ने उसे चारों ओर लपेट लिया और नियंत्रण करने की कोशिश की। वांग ने खुद से सोचा कि वह टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर सकता। सिस्टम ने वांग से कहा कि वह खुद को और सांप को बड़े क्यूब में न जाने दे। तभी सांप ने वांग पर झपट्टा मारा, लेकिन उसने खुदाई करने वाला औजार उसके शरीर में घुसा दिया, जिससे वह सांप की पकड़ से छूटने में सफल हो गया। फिर वो पावर क्यूब में टेलीपोर्ट होता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसने 11 पत्थर इकट्ठा कर लिए हैं। ये पत्थर 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। हर 3 पत्थरों को मिलाकर एक उच्च स्तर का पत्थर बनाया जा सकता है। बेसिक पत्थर केवल मौलिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, जबकि एडवांस्ड पत्थर को विभिन्न खजानों में एकीकृत किया जा सकता है। फिर आवाज ने वोंग से पूछा कि क्या वह उस नदी में गिरे पत्थर को इकट्ठा करना चाहता है। वांग ने जवाब दिया कि बेशक वह यही चाहता था। आवाज ने उसे बताया कि पत्थर इकट्ठा करने में 100 घंटे लगेंगे, जिससे वांग बहुत परेशान हो गया। उसे सांप से पहले की लड़ाइयों से पता है कि फ्यूजन के लिए उसे 9 स्टोन्स में से 2 खास स्टोन्स को मिलाना होगा, जिसके बाद वो उस सफेद सांप से लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन वांग बिना हिचकिचाए उन स्टोन्स को मिलाकर अपनी ताकत को काफी बढ़ा देता है। फिर वो अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ विशाल सांप का सामना करने लौटता है और एक के बाद एक जबरदस्त हमले शुरू कर देता है। आखिरकार सांप को हराने के बाद वह झील में कूदता है ताकि बाकी पत्थर निकाल सके। इस बीच सुंजन और हुआन एक साथ आते हैं और वांग से बदला लेने की कसम खाते हैं। आगे ऐसे और शानदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया हमारे मेहनत को मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।